कांग्रेस कार्यालय के बाहर आज भारी भीड़ में आप तस्वीरों में देख सकते हैं प्रदर्शन हुआ सीएए को लेकर। जिस तरीके की राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के बयान आए जिसमें उन्होंने कहा कि ये वो शरणार्थी जो पाकिस्तान अफगानिस्तान से आए हैं वो भारतीयों की नौकरी पर हमला करेंगे। देखिए उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वही शरणार्थी मौजूद है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में इनका नाम लक्ष्मण सिंह है। इनके पास पूरे वो दस्तावेज है जिसमें आप देख पाएंगे कि ये पाकिस्तान से आए हैं। आप देख सकते हैं इसमें पूरे वो डॉक्यूमेंट्स है जिसमें लिख रखा है कि लक्ष्मण चन्ना। इनका पासपोर्ट नंबर आपको तस्वीरों में मौजूद दिखेगा और देखिए इनके जो सर पे एक बच्चे, ये देखिए ये आपकी पत्नी है लक्ष्मण जी? जी पत्नी है। ये पत्नी है, ये बेटी है, ये मेरी है। ये बेटी ये बेटी का है, ठीक है। और उसके बाद ये पासपोर्ट है बेटी के पास, ये पासपोर्ट है। लीगल आए हुए हैं हम लोग और हमें केजरीवाल घुसपैठिया बता रहे हैं अपनी बहन बेटियों की ज़िंदगी बचाने के लिए। ये मेरी पत्नी है हरियाब, ये पत्नी है, दो बेटी हैं और ये बेटा है। इनका जन्म भारत का है। ये आपका बच्चा है। कितने साल हो गए आपको भारत में आए हुए? मैं 11 साल से हो गए मेरे को। 11 साल हो से रहने। तो आप पासपोर्ट के साथ आए हैं, पूरी प्रक्रिया के साथ आए हैं? पर क्या ये आप देख लो ना, पूरे डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास। ये मेरा पासपोर्ट है, ये पत्नी का है और ये बेटी का है। बाकी दो बेटी एक बेटा का जन्म यहाँ भारत का है। एक का 2016 में इसका जन्म हुआ है और इसका जन्म। लक्ष्मण जी एक बात बताइए, आपके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है, एक बार मैं बच्चे से लेना चाहूंगी। देखिए ये पाकिस्तान का पासपोर्ट है, इसको खोल के दिखाइए क्योंकि आपको इसमें लिखा हुआ है जी इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। यहाँ भारत में पासपोर्ट भी लिखा रहता है सत्य में विजयते में, पाकिस्तान में लिखा हुआ है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। अब ये हमारा पासपोर्ट है। देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इनका पासपोर्ट आपको दिखेगा जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान से आपको यहाँ मौजूद दिखेगा। नाम लक्ष्मण। और देखिए आप जब पाकिस्तान में रहते थे, आपका नाम लक्ष्मण है, तो किस तरीके की तकलीफ आपको पाकिस्तान में होती? वहाँ पे ये हमारा केवल दो चीज़ें हैं। एक अपना धर्म बचाने के लिए आए हैं, एक इन बच्चों को जो मुसलमान 70 साल के 13 साल की बच्ची को जबरन इस्लाम कबूल कराते थे, उनको कोर्ट में लेके जाके और बोलते थे इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इन बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए मैं भारत में शरण ली है और अपना सनातन धर्म बचाने के लिए आए। मेरा खुद का दुकान है कराची में, 317 एकड़ ज़मीन है मेरे पास, डॉक्यूमेंट से मेरे घर पे रखे हुए हैं रोहिणी में। मेरा ज़मीन जायदाद भगवान का दिया सब कुछ है, वरना इज्जत थी ना इन बच्चों की, वहाँ पे इज्जत सुरक्षित थी। सिर्फ धर्म और अपनी बच्चों की इज्जत बचाने के लिए भारत में शरण ली है। और केजरीवाल बोल रहे हैं कि ये घुसपैठिए हैं, ये चोर हैं, ये रेपिस हैं। ये रेपिस इनको नज़र आ रहे हैं। अगर रेपिस होते तो तारों के नीचे से आते, अपना डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं आते। हम लीगल आए हुए हैं, अनलीगल नहीं है। देखिए धर्म की लड़ाई है, मान सम्मान की लड़ाई है। ये इनकी बेटी यहाँ इस वक्त मौजूद है, मैं इनसे बातचीत करना चाहूँगी। किस तरीके की आपको बच्चे दिक्कत होती थी वहाँ, किस तरीके की प्रताड़ना सहनी पड़ती थी? ये 2 साल की थी मैं नहीं, मुझे नहीं पता। ये 18 महीने की थी जब भारत में आई थी। बाकी ये 2 बच्चे का, इसका 2000 में जन्म हुआ है, इसका 2016 में जन्म हुआ है। देखिए लक्ष्मण सिंह एक बात बताइए, जब से आप भारत आए हैं तो पाकिस्तान के कंपैरेटिवली आपको भारत कैसा लग रहा है? क्योंकि आपने एक बेहतरीन बात बोली, क्योंकि भारत जो है वो सत्यमेव जयते लिखता है अपने नाम के सामने। देखो एक बात मैं कहना चाहता हूँ, भारत में, दुनिया में भारत वाहिद ऐसा देश है जहाँ पे कानून है, कानून का पालन भी होता है। पाकिस्तान में ना कानून है, ना वहाँ पे पुलिस है, ना वहाँ पे कोई फौज है। सब चोर डकैती और इस्लामी कट्टर है वहाँ पे, इस्लाम मुसलमान है वो। मोदी जी आपको सीएए की सौगात दे चुके हैं तो फिर आपको यहाँ प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है, क्योंकि केंद्र तो आपके पक्ष में है ना सर? मोदी तो भगवान है, हम उनको मानव नहीं समझते, वो देवता हैं। जब धरती पे धर्म की हानि होती है तो मोदी जैसे भगवान अवतार लेते हैं। वो सनातन धर्म के अलावा वो विश्व का कल्याण सोचते हैं। और ये राजनेता जलते हैं, इनका विपक्ष में कुछ नहीं है। और दूसरी बात हम लोग ये कहना चाहते हैं, हमें जीने दो, प्लीज़ हमें जीने दो। केजरीवाल को कहने देते हैं, जो भी विपक्ष है कोई भी हो, हमें राजनीति में ना धकेलें। हम अपनी बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए आए हैं, अपना सनातन धर्म बचाने के लिए आए हैं।
एक लक्ष्मण सिंह की आप कहानी सुन रहे थे, लेकिन ऐसे लाखों लक्ष्मण सिंह हैं जो इस वक्त भारत में शरण ले चुके हैं, जो पाकिस्तान से आए, अफगानिस्तान से आए और बांग्लादेश से आए। देखिए जिनको पाकिस्तान में प्रताड़ित किया गया, जिन हिंदुओं को, जिन सिख को, जिन जैन को, जिन अल्पसंख्यक धर्म के लोगों को प्रताड़ित किया गया, वो इस वक्त भारत में आके शरण ले चुके हैं और उनकी साफ तौर से यही मांग है कि उनको जीने दिया जाए, यानी शांतिपूर्ण तरीके से उन पर राजनीति के पापड़ ना बेले जाएं। और देखिए राहुल गांधी का और अरविंद केजरीवाल का जिस तरीके से बयान आया, उस टिप्पणी के खिलाफ नाराजगी दिखाते हुए यहाँ आपको लोग दिखेंगे। और देखिए ये यहाँ से कुछ मीटर दूर आपको कांग्रेस दफ्तर है, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। हालांकि कुछ देर पहले ये जो प्रदर्शन है ये आक्रामक तरीके से हो गया था और देखिए जहां तक आपको पोस्टर्स गिरे हुए दिख रहे हैं वहां तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे। पुलिस की जबरदस्त मुस्तैदी थी, पुलिस ने समझाया कि देखिए यहाँ धारा 144 लागू है, यहाँ दिल्ली में आप प्रदर्शन उस तरीके से नहीं कर सकते, जो भी आपकी बात है वो राहुल गांधी तक पहुँचा दी जाएगी, वो कांग्रेस दफ्तर दी जाएगी। आप देखिए अभी भी ये जो धरना है, देखिए और देखिए विश्वसनीय बात आप ये देखिए कि ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान रहते थे, बांग्लादेश रहते थे, जिनके हाथ में कुछ सालों पहले तक दूसरे झंडे थे, लेकिन आज ये फक्र से भारत का झंडा लेकर यहाँ खड़े हैं। और देखिए सीए पर ये जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार ये बातचीत कर रहे हैं और देखिए ताली बजा के, देखिए शर्म कहाँ से आए हैं आप, कहाँ से आए हैं, क्या नाम? सिंध हैदराबाद पाकिस्तान से 2013 में 2013 से ही हम देखे जा रहे हैं। ये कभी शरणार्थियों को चोर बोल देते हैं, कभी डाकू। इन बच्चों को देखो, ये कभी भी हम इनके खिलाफ नहीं बोलते थे, लेकिन उन्होंने हमारे को इनके खिलाफ बोलने पे मजबूर कर दिया। ना हमारा कोई क्राइम पकड़ा 12 साल के अंदर, ना कोई चोरी, ना डकैती, ना गलत काम, फिर भी हमारे को कभी इस बार बलात्कारी बोला है। तो ये बच्चों की हम इज्जत बचाने के लिए, हम लूटने वाले नहीं, बचाने वाले हैं। देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार आपको कह रहे हैं कि आप सिंध से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, तो यहाँ की जो नौकरियां हैं, जो भारतीय, जिन पे भारतीयों का हक है, आप उन पे कब्जा कर लेंगे। उस बयान पे क्या बोलेंगे? उस पे मैं अपने विचार रखना चाहूँगा। ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी। इस पे मेरा ये विचार है कि जो पी बेवड़े हैं, जो पी दारू पीने वाले हैं, वो भूखे मरेंगे। जो मेहनत करने वाला है वो भारत में राज करेगा, मेहनत करेगी राज। जो मेहनती है वो सरकारी नौकरी तो क्या सरकार चला रहा है, मेहनत की मोदी ने तो सरकार चला रहा, चाय बेचने वाला। ये भारत है जो हर किसी को मौका देती है, मेहनत करने वाला चाहिए। कोई किसी की रोजी नहीं छीनता, कोई किसी की रोटी नहीं छीनता, अपने नसीब की लेकर आते हैं। ये खुद कर्म नहीं कर पाते। कुछ ऐसी कौमें हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते और पत्थर मारना सिखाते हैं। हम अपने बच्चों को पत्थर मारना नहीं, मेहनत करना सिखाते हैं। मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं मरेगा। हमने एक भी नौकरी किसी की छीनी हो, या किसी की रेहड़ी छीनी हो तो बता दें। ये बेवजह जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ये बेवजह कभी दहशतगर्द बोल देते हैं, कभी हमारे को बलात्कारी तक बोला है। तो देखिए आपको गुस्सा यहाँ लोगों का दिखेगा और मैं आपको एक और यहाँ से व्यक्ति दिखाऊंगी। देखिए आप इनकी तस्वीर देखिए, आप समझेंगे। इनके माथे पर तिलक है, इनके माथे पर तिलक है, हाथ में तिरंगा है और ये नंगे पैर यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनसे मैं पूछूंगी आप कहाँ से आए हैं? मैं सिंध हैदराबाद से आया हूँ। मैं यानी पाकिस्तान से आए? पाकिस्तान से सर। जिस तरीके की अभी मैं दर्शकों को तस्वीर देखिए, आपके जो माथे पर तिलक लगा हुआ है, आपके हाथ में झंडा है, क्या ऐसे ही आप पाकिस्तान रह पाते थे? नहीं मैम, ऐसे कोई नहीं था वहाँ पे हमारे को मारते थे, पीटते थे। वहाँ के लोग मुसलमान थे। हमारा जो धर्म था वो धर्म बचाने आए हैं वहाँ से। हमारा जो काम जो था, जो हम काम करते थे वो भी नहीं करने देते थे, घर में बैठे। किस तरीके की प्रताड़ना होती? वहाँ पे मतलब हमारे को जलाने नहीं देते थे और हमारा जो होता था, जो राम भगवान आराध्य हैं, कृष्ण भगवान आराध्य, उन्हें पूछ पाते थे? नहीं, दिवाली नहीं करने देते थे, ना होली करने देते थे, ना शिवरात्रि मनाने देते थे वहाँ पे। कभी पाकिस्तान पुलिस में शिकायत की आपने? बहुत शिकायतें की हैं पर हमारी नहीं सुनते थे। हाँ, वो मुसलमानों की सुनते थे, उनकी हमारी कोई सुनी होती थी। मोदी सरकार आपको सीए की, चलिए चलते चलते बात करेंगे। मोदी सरकार आपको सीए की सौगात दे चुकी है, आपको सीए की सौगात मिल चुकी। देखिए
अभी यहाँ का जो प्रोटेस्ट है उसको पुलिस पूरी तरीके से नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रही है, जिसके कारण यहाँ से लोगों को छोड़ा जा रहा है। आप देखिए पुलिस, आपको महिलाओं की टीम दिखेगी, क्योंकि इस प्रोटेस्ट में महिलाएं भी मौजूद थी, उनको भी यहाँ से ले जाया गया। देखिए पुलिस ने साफ तौर से कहा कि जो भी आपका मैनिफेस्टो है हम उसको इंडिया अलायंस, राहुल गांधी, इन सब के पास पहुँचवा देंगे, लेकिन आप अभी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कीजिए। इनको वापस घर भेजा गया। तो ये जो प्रोटेस्ट था ये अभद्र टिप्पणी पर था, जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो शरणार्थी बाहर से आ रहे हैं वो भारतीयों की नौकरी पर हमला बोल रहे हैं, भारतीयों की रहने की जगहों पर हमला बोल रहे हैं, उसको लेकर ये प्रोटेस्ट था। और देखिए यहाँ से कुछ दूर कांग्रेस दफ्तर है, राहुल गांधी को घेरने की ये जो शरणार्थी है वो कोशिश कर रहे थे। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कई ऐसे मुल्क से आए थे जो पीड़ित थे और इनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता था पाकिस्तान में, जिसको लेकर वो यहाँ आते थे। मैं शुभ, कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।